नमस्कार छात्रों, YouTube चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, योग भारती 12वीं कक्षा पाठ्यक्रम के अनुसार आज चौथी रचना आदर्श बदला, इस रचना के बारे में हम देखने वाले हैं। और इस रचना के रचयिता लेखक सुदर्शन जी ये रहे हैं। और कोई भी रचना देखते समय हम रचनाकार के बारे में उनका अल्प सा परिचय देखते हैं। तो इस कहानी के रचयिता सुदर्शन जी, इनका मूल नाम बद्रीनाथ भट्ट जी है। ये सियालकोट से रहे हैं, जो कि आज पाकिस्तान में स्थित है। बद्रीनाथ भट्ट जी के माध्यम से हिंदी साहित्य जगत को जो योगदान मिला है, नाटक के माध्यम से मिला, कहानियों के माध्यम से मिला और कई लेखों के माध्यम से भी मिला है और उपन्यास के माध्यम से भी मिला है। हिंदी साहित्य जगत को समृद्ध बनाने का योगदान सुदर्शन जी का मौलिक रहा है। इनके साहित्य के बारे में हिंदी साहित्य जगत के बीच एक बात कही जाती है कि सुदर्शन जी के ये जो साहित्य रचनाएं हैं, ये रचनाएं प्रेमचंद जी के लेखन परंपरा को आगे बढ़ाती है। क्योंकि आपको मालूम है विद्यार्थी मित्रों, हिंदी इस विषय को लेकर अगर जब भी चर्चा होती है तो हिंदी के साहित्य सम्राट, उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट प्रेमचंद जी, इनके नाम के बिना हिंदी साहित्य शुरू नहीं होता है। ऐसे यथार्थवादी साहित्यकार के रूप में मुंशी प्रेमचंद जी का हिंदी साहित्य जगत के बीच नाम रहा है। इन्हीं के परंपरा को सुदर्शन जी ने आगे बढ़ाया। इनका साहित्य के माध्यम से सुधारवादी दृष्टिकोण रहा है सुदर्शन जी का, जो कि प्रेमचंद जी का भी था। तो साहित्य के माध्यम से समाज को सही दिशा देने का और समाज के सामने आदर्श रखने का प्रयत्न सुदर्शन जी ने अपने रचनाओं के माध्यम से किया है। सुदर्शन जी का और एक परिचय है, जो कि हिंदी फिल्मों के लिए पटकथाओं का लेखन करना, हिंदी फिल्मों के लिए गीतों का लेखन करना, इस क्षेत्र में भी इनका योगदान रहा है। सुदर्शन जी की हार जीत, ये जो कहानी है, प्रथम कहानी जिसे माना जाता है, इस कहानी का हिंदी साहित्य जगत के बीच विशिष्ट स्थान रहा है। सुदर्शन जी के ये जो रचनाएं हैं, चाहे उपन्यास हो, चाहे कोई नाटक हो या कहानी हो, इनकी रचना की जो भाषा रही है, सीधी सरल रही है, पात्रानुकूल रही है और इसके कारण इनकी कहानियां जीवित लगती हैं। आपकी कहानियों में घटना प्रधानता की भी मौलिकता रही है। आपकी कहानी तथा रचनाओं के अंतर्गत भाषा को लेकर अगर सोच लिया जाए तो प्रयुक्ता इसे मुहावरों का आप प्रयोग करते हैं। कथ्य के माध्यम से अपनी बात पाठकों के सामने रखते हैं। ये सारी खासियत सुदर्शन जी के साहित्य की रचनाओं को लेकर रही है। आपका निधन 1967 में हुआ। ये हुआ लेखक का अल्प सा परिचय। बच्चों, हम जो कहानी देखने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के बीच, ये जो कहानी विदा है,
इसके संदर्भ में थोड़ा सा परिचय देखना अत्यंत जरूरी है। जैसे कि गद्य साहित्य के बीच अलग अलग प्रकार के माध्यम से सृजन किया जाता है। जैसे कि नाटक गद्य साहित्य का ही एक प्रकार है, कहानी गद्य साहित्य का ही एक प्रकार है, संस्मरण, रेखाचित्र, एकांकिका, ये सारे जो विधाएं हैं ये गद्य साहित्य के अलग अलग प्रकार हैं और इन्हीं के माध्यम से कोई रचयिता अपना अनुभव, अपनी बात, अपने विचार पाठकों के सामने रखता है। तो कहानी ये जो विधा है भारतीय साहित्य के बीच बहुत ही प्राचीन ऐसी विधा मानी जाती है। कहानी मानवीय जीवन को दर्शाती है, कहानी मानवीय जीवन को मार्गदर्शन कराती है, कहानी मानवीय जीवन के प्रसंगों को उद्घाटित करती है, कहानी मनुष्य के मन को बढ़ाती है, कहानी मानवीय मनों को परिवर्तित करती है। ये सारी क्षमता कहानी विधा के अंतर्गत होनी चाहिए और होती है, तभी वह कहानी प्रभाव उत्पादक ऐसी कहानी कही जाती है और ऐसी कहानी लिखने वाले ये सुदर्शन जी थे। बच्चों, ये हुआ कहानी विधा के संदर्भ की बात। अब जिस कहानी को लेकर हम देखने जा रहे हैं उस कहानी की मूल संवेदना क्या है, उस कहानी के माध्यम से सुदर्शन जी हमें क्या करना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या दर्शाना चाहते हैं, इसको लेकर थोड़ी सी संक्षिप्त में अगर बात हम समझ ले तो कहानी समझने में बहुत आसानी हो सकती है। तो प्रस्तुत ये जो कहानी है आदर्श बदला इसका शीर्षक है। अब देखिए कि बदला इस शब्द का अर्थ क्या है, एक सवाल आपके मन में पैदा हुआ होगा। आदर्श बदला, बदला और आदर्श बदला, ये थोड़ी सी विसंगत बात आपके सामने जरूर आ जाती है। बदले को हम जानते हैं, बदला का अर्थ है प्रतिकार, बदला का अर्थ है प्रतिशोध, तो इसे हम जानते हैं। लेकिन आदर्श बदला क्या होता है, इसको ये कहानी उद्घाटित करती है। बदला इस शब्द की व्याख्या सुदर्शन जी इस कहानी के माध्यम से एक अलग तरह से हमारे सामने रखना चाहते हैं। तो आदर्श बदला, जैसे कि कहा जाता है कि आदर्श बदला जो कहा जाता है वे किस तरह से, देखिए कि मन में किसी के प्रति हिंसा का भाव है और इस हिंसा के भाव को बदलते हुए जीवन की तरफ सम्मानता का दृष्टिकोण जब पैदा होता है या किया जाता है उसे आदर्श बदला ऐसा कहा जाता है। तो प्रस्तुत कहानी के बीच प्रमुख ऐसे चरित्र हैं। इसमें बैजू ऐसा एक 10 साल का लड़का है, ये प्रमुख चरित्र है इस कहानी के अंतर्गत का। दूसरा तानसेन, जो कि बचपन में बैजू के पिता जो कि संगीत गाया करते थे और इसका दुष्परिणाम युवा के तानसेन के माध्यम से उनके बैजू के पिता की हत्या की गई और उसी बात को लेकर बैजू जो कि राग विद्या का विद्वान तानसेन जिसे कहा जाता है, इसके प्रतिशोध में संगीत प्रतियोगिता के बीच हिस्सा लेकर उसे हरा देता है और उसे जीवन दान भी देता है।
इसे कहते हैं आदर्श बदला। तो ये किस तरह से ये सारी घटनाएं भी इस कहानी के माध्यम से हम देखने वाले हैं। लेकिन यहाँ इस कहानी के माध्यम से सुदर्शन जी ये बताना चाहते हैं, सुदर्शन जी ये हमें समझाना चाहते हैं कि कोई भी कलाकार क्यों ना हो, लेकिन इसके अंदर का अहंकार जो होता है ये नहीं होना चाहिए। और अहंकार और सरासर एक बात नजर आती है कि थोड़ी सी कला संपन्नता प्राप्त हो जाने के बाद मनुष्य के अंदर अहंकार आ जाता है और दूसरों को वो कभी मानता ही नहीं है। इसी प्रकार का ही प्रातिनिधिक पात्र इस कहानी के अंतर्गत का तानसेन रहा है। अब देखिए बच्चों, और इस कहानी को अगर समझना है हमें तो एक बात इन्हें याद रखनी है कि कोई भी कहानी उस समय के देश काल के समय के साथ जुड़ी हुई होती है। और कहा भी जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है और आने वाली पीढ़ियां उस समय के समाज व्यवस्था को, राजकीय व्यवस्था को, समाज के अंतर्गत रहने वाले लोगों के मनोवृत्ति को ऐसी कहानियों के माध्यम से समझता है। तो इस कहानी का भी देश काल वातावरण के साथ संबंध है। कोई भी कहानी काल्पनिक नहीं होती है और जो काल्पनिक कहानियां होती है किसी को साहित्य नहीं माना जाता। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो यहाँ इस कहानी का देश काल के संदर्भ में क्या संदर्भ है, तो ये एक यथार्थवादी कहानी है और ये कहानी उस समय के साथ जुड़ी हुई है कि सम्राट अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। उनमें से एक तानसेन था। तान और राज विद्या का संपन्न ऐसा व्यक्तित्व एक 9 रत्नों में से एक था। सम्राट अकबर के दरबार में और सारे रत्न थे जिसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। तानसेन संगीत के क्षेत्र का विद्वान था। मुल्ला दो प्याजा, बिरबल, बैरम खान, अब्दुल रहीम खान खाना यानी रहीम, ये एक सर्वश्रेष्ठ कवि थे। राजा तोडरमल ये भी इस सम्राट अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक रत्न था। तो उस समय की ये कहानी है और इस कहानी में आगरा इस शहर का चित्रण हुआ है और इस कहानी के घटना और प्रसंगों के माध्यम से आदर्श बदला किसे कहते हैं और आदर्श बदला ये इसका जो महत्व है जीवन के अंतर्गत कैसा होता है, ये सारी चीजें सुदर्शन जी ने इस कहानी के कथानक और घटना प्रसंगों के माध्यम से हमारे सामने रखी गई है। तो विद्यार्थी मित्रों, हम इस कहानी को लेकर देखेंगे, कथानक को देखेंगे, घटना प्रसंगों को देखेंगे और ये मौलिक बातें हम समझ कर लेने की कोशिश करेंगे। तो देखिए विद्यार्थी मित्रों, मैं इस कहानी का प्रकट वाचन करता हूं, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रभात का समय था। आसमान में बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थी। 12 घंटों के लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधेरे पर विजय पाई थी। इस खुशी में फूल झूम रहे थे और पत्ते तालियां बजाते थे। चारों तरफ खुशियां झूमती थी, चारों तरफ गीत गूंजते थे। इतने में साधुओं की एक मंडली शहर के अंदर दाखिल हुई। उनका ख्याल था, मन बड़ा चंचल है, अगर इसे काम न हो तो इधर उधर भटकने लगता है और अपने स्वामी को विनाश के खाई में गिराकर नष्ट कर डालता है। इसे भक्ति की जंजीरों से जकड़ देना चाहिए। साधु गाते थे,
सुमर सुमर भगवान को, मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को। तो इस पहले परिचय में जो एक कठिन शब्द है प्रभात, जिसका अर्थ है सुबह, ऐसा इसका अर्थ है। तो इस कहानी के पहला प्रसंग जो सुदर्शन जी ने हमारे सामने रखा है, इस बात को पहले ठीक तरह से समझ लीजिए, ले लीजिएगा। कहानी का प्रसंग यह है कि आगरा शहर के प्रातः काल का यह चित्रण हुआ है। प्रभात यानी प्रातः काल का समय, बड़ी सुबह का समय, जो कि इस वातावरण का चित्रण यहाँ किया गया है। तो प्रातः काल के समय में, जो कि 12 घंटों के संग्राम के बाद, अंधकार के इस संग्राम के बाद सूरज की किरणें धरती पर यानी गिरने जा रही है और सारी धरती प्रकाश से सुशोभित होने लगी है। प्रातः काल की सूरज की किरणें और वो छटाएं मन को बहलाने वाली होती है। और तभी से यह इस संसार में जो कि चिड़िया अपने घोंसले को छोड़ने लगती है, फूल यानी वो खिलने लगते हैं, झूमने लगते हैं, पक्षी मीठी मीठी बातें करते हैं, चारों तरफ खुशियां झूमती हुई नजर आती है, चारों तरफ एक संगीतमय ऐसा वातावरण होता है। ऐसा ये चित्रण प्रातः काल का आगरा शहर का यहाँ सुदर्शन जी ने चित्रित किया है। तो विद्यार्थी मित्रों, आगे ये जो घटना है कि इस आगरा शहर के बीच प्रातः काल के समय में कुछ साधु लोग अपना भजन गाते हुए, गीत गाते हुए, साधु की मंडली इस शहर में दाखिल हुई। अब देखिए कि उनका साधु संतों का जो विचार होता है जनसाधारण व्यक्ति के तुलना में अलग प्रकार से होता है, क्योंकि उनकी विचार करने की क्षमता तथा उनके तरीके सामान्य लोगों से अलग होते हैं। तो उनका ख्याल था कि ये जो चंचल मन है, ये कहीं ना कहीं बांध रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये जो मन है इधर उधर भटकने लगता है और अपने स्वामी का विनाश करता है, यानी खुद का विनाश करता है। खाली मन शैतान का घर, ऐसा कहा जाता है। तो ये साधु प्रातःकाल के समय में अपने इसी भावना के साथ, भक्ति के साथ गीत गाते हुए इस आगरा शहर के बीच दाखिल हुए और वे गीत गाने लगे थे। सुमर सुमर स्मरण करना, भगवान का स्मरण करो, इस मूर्ख मन को खाली मत छोड़ो, नहीं तो विनाश हो जाता है। इस उच्च भावना के साथ वे अपने मन को अपने भगवान ईश्वर के स्मरण में लगाकर वे भजन गीत गाते हुए इस शहर में दाखिल होते हैं। बड़ा सुंदर ऐसा ये प्रसंग आगरा शहर का है। आगे क्या होता है देखिए बच्चों, जब संसार को त्याग चुके थे उन्हें सुर ताल की क्या परवाह थी। कोई ऊंचे स्वर में गाता था, कोई मुंह में गुनगुनाता था, और लोग क्या कहते इन्हें इसकी जरा भी चिंता न थी। ये अपने राग में मगन थे कि सिपाहियों ने आकर घेर लिया और हथकड़ियों डाल लगाकर अकबर बादशाह के दरबार को ले चले। घटना ये हुई प्रातःकाल के समय में कि ये जो साधु भजन गाते हुए सुर, इनका सुर ताल ठीक तरह से नहीं था। अब देखिए कि जैसा मन चाहा वे गीत गाते थे। अब देखिए कि इसके कारण इनको कोई अपने इस गान को लेकर कोई यानी क्या कहेगा इस बात को लेकर साधु लोगों को बिल्कुल चिंता नहीं थी कि मदमस्त होकर वे गीत गाते हुए चले जा रहे थे। और ऐसे में आगरा शहर के अंतर्गत रहने वाले सिपाही अकबर बादशाह के सिपाही वहां आकर उनको हथकड़ियां डालकर दरबार में
अब देखिए कि घटना साधारण सी है कि ये जो बात हुई है सम्राट अकबर के दरबार में राग विद्या और तान विद्या का यानी सर्वश्रेष्ठ ऐसा व्यक्तित्व यानी तानसेन, और इन्हीं के कारण इन साधु लोगों को हथकड़ियां लगाकर राज दरबार में खड़ा किया गया। यह वह समय था जब भारत में अकबर की तूती बोलती थी और उसके मशहूर रागी तानसेन ने यह कानून बनवा दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके वह अग्रे की सीमा में गीत न गाए, और जो गाए उसे मौत की सजा दी जाए। बेचारे बनवासी साधुओं को पता नहीं था, परंतु अज्ञान में अपराध था। मुकदमा दरबार में पेश हुआ। तानसेन ने राग विद्या के कुछ प्रश्न किए। साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे। अकबर के ओठ हिले और सभी साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। अब इस साधु को क्यों पकड़ा? तो ये शहर में गाते फिर रहे, गीत गाते फिर रहे। ये इनका अपराध है, और इस अपराध के कारण बादशाह सम्राट अकबर के दरबार में उनको दाखिल किया गया। तूती बोलती, तूती बोलती होना, यानी ये मुहावरा है। इसका अर्थ यह है कि अधिक प्रभाव होना। अब आगरा शहर के अंतर्गत उस समय में अकबर सम्राट की तूती बोलती थी, बहुत ही प्रभाव था, और उनके दरबार के नवरत्नों में से एक रत्न राग विद्या का संपन्न ऐसा व्यक्तित्व तानसेन, उन्होंने एक कानून ही बनाया था कि आगरा के शहर में अगर कोई गीत गाता है और उसे राग विद्या के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है, ऐसा व्यक्ति इस शहर में कोई भी अपना गीत, कोई भी भजन गा नहीं सकता। अगर गाएगा तो उसके ऊपर मुकदमा चलेगा और उसे मौत की सजा दी जाएगी। यह कानून ही बना था, और इसके अनुसार इन साधुओं को पकड़कर लाया गया। पकड़कर लाने के बाद यहाँ सुदर्शन जी बताते हैं कि बेचारी साधुओं को इसका क्या पता था। ये तो अपने मदमस्त होकर भगवान का स्मरण करते हुए एक गीत गाते चले जा रहे थे। लेकिन ये गीत गाना भी एक अपराध है, ये बात को लेकर ये अज्ञान थे, और ये अज्ञान ही इनका अपराध का कारण बना। और तानसेन ने उस साधु के ऊपर मुकदमा चलाया। तानसेन ने उस साधु को राग विद्या के बारे में कुछ पूछा, कुछ सवाल पूछे, प्रश्न पूछे, लेकिन राग विद्या को लेकर साधुओं को कभी ज्ञान नहीं था। इसके कारण ये अपराधी बने, साधु अपराधी बने। सम्राट अकबर ने ये सारी बातें तानसेन के ऊपर ही छोड़ दी, तानसेन की दया पर छोड़ दी गई। तानसेन इसका फैसला कर दिया, और बात ऐसी हुई, दया निर्बल थी, वह इतना बात सहन न कर सकी, मृत्युदंड की आज्ञा हुई। केवल एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ा गया। बच्चा है, इसका दोष नहीं, यदि है भी तो क्षमा के योग्य। बच्चा रोता हुआ आगरे के बाजारों से निकला और जंगल में जाकर अपनी कुटिया में रोने तड़पने लगा। वह बार बार पुकारता था, बाबा तू कहाँ है? अब कौन मुझे प्यार करेगा? कौन मुझे कहानियां सुनाएगा?
लोग आगरे की तरफ तारीफ करते हैं, मगर इसने मुझे तो बर्बाद कर दिया, इसने मेरा बाबा छीन लिया और मुझे अनाथ बनाकर छोड़ दिया। बाबा, तू कहा करता था कि संसार में चप्पे चप्पे पर दलदलें और चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियाँ। अब कौन मुझे झाड़ियों से बचाएगा? कौन मुझे इन दलदलों से निकालेगा? कौन मुझे सीधा रास्ता बताएगा? कौन मुझे मेरी मंजिल का पता देगा? तो बात ऐसी है, इस कहानी के घटना प्रसंगों के अनुसार कि आखिर राज विद्या का संपन्न ऐसा व्यक्तित्व तानसेन इन साधुओं को मौत की सजा सुनाता है, क्योंकि इनका अपराध इतना ही है कि इन्होंने आगरा शहर में ईश्वर को लेकर भक्ति गीत गाए और ये राग विद्या के अनुसार नहीं थे, यही इनका अपराध था और उनको मौत की सजा दी गई। लेकिन इन साधुओं के बीच में एक छोटा सा 10 साल का लड़का भी था जिसका नाम बैजू है, जो कि इस कहानी का प्रमुख ऐसा चरित्र है। तो बैजू को इसलिए छोड़ दिया गया तानसेन ने, ये छोटा सा लड़का है और उसी के ऊपर दया दिखाई गई और उसे छोड़ दिया गया। अब देखिए कि इस छोटे से लड़के के सामने अब एक समस्या हुई कि उनके पिता को मृत्युदंड मिला। अब उनके लिए कोई सहारा नहीं था। वह व्याकुल होकर अपने मृत बाबा के साथ इन्हें संवाद करता रहा कि बाबा, अब मैं कैसा जीऊं? मुझे यानी सिखाने वाला, मुझे प्यार करने वाला, यानी मैं किससे पुकारूं? और अपने कुटिया में आकर वह तड़पने लगा। कौन कहानियां सुनाएगा मुझे? आप तो कहते थे कि आगरे की तारीफ करते थे, लेकिन आगरे ने तो मुझे बर्बाद कर दिया, मेरा बाबा मुझसे छीन लिया, मुझे अनाथ बना दिया। अब मैं क्या करूं? आपने सही कहा था बाबा, कुछ बातें स्मरण करता है 10 साल का बच्चा कि संसार में चप्पे चप्पे पर काटेली झाड़ी है, चप्पे चप्पे पर दलदले हैं। इसकी अनुभूति इस छोटे से लड़के को आने लगी थी और उसके सामने अब समस्या थी कि मुझे इस दलदल से कौन निकालेगा, कौन मुझे यानी क्या है सीधा रास्ता बताएगा, कौन मेरी मंजिल का पता बताएगा। ये अनेक प्रकार के सवाल इस बैजू के सामने थे, क्योंकि उनके पिता को मृत्युदंड तानसेन ने किया था। अब ऐसी मानसिकता में छोटा सा बच्चा सोच रहा है, अपने कुटिया में आकर रो रोकर यानी अपने भविष्य को लेकर चिंता उसको सता रही है। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बच्चा देर तक रोता। इतने में खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, रामनाथ का जप करते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आए और बोले, बेटा शांति करो। बैजू उठा और हरिदास के चरणों से लिपट गया। यह बिलक कर रोता था और कहता था, महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझ पर वज्र गिरा है। वज्र यानी क्या? पत्थर। वज्र गिरा है, मेरा संसार उजड़ गया है, मैं क्या करूं? हरिदास बोले, शांति बैजू, महाराज तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया, उसने मेरा संसार सुना कर दिया। हरिदास बोले, शांति। बैजू ने हरिदास के चरणों से और भी लिपट कर कहा, महाराज शांति जा चुकी है, अब मुझे बदले की भूख है, अब मुझे प्रतिकार की प्यास है, मेरी प्यास बुझाइए। हरिदास ने फिर कहा, बेटा शांति। बैजू ने करुणा और क्रोध की आंखों से बाबा जी की तरफ देखा। उन आंखों में आंसू थे
और आहें थी और आग थी। जो काम जबान नहीं कर सकती थी उसे आंखें कर देती है, और जो काम आंखें भी नहीं कर सकती उसे आंखों के आंसू कर देते हैं। बैजू ने ये दो आखिरी हथियार चलाए और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। बाबा हरिदास इस कहानी के अंतर्गत का एक मौलिक ऐसा पात्र है जो कि गुरु के रूप में बैजू बावरा को मिलता है। बैजू बावरा ये नाम आपने सुना है, लेकिन यहाँ कहानी में बैजू यहाँ तक एक सीमित इसका शब्द प्रयोग किया गया है। तो यहाँ ये जो छोटा सा लड़का है बैजू कुटिया में बैठा हुआ है और महाराज हरिदास आए खड़ाऊ, ऐसा एक शब्द यहाँ आता है जो कि लकड़ी की पादुका, उसी को खड़ाऊ ऐसा कहा जाता है। और ऋषि मुनि ये जो लोग हैं, साधु लोग हैं, जंगल में रहकर अपनी साधना करते हैं, अपनी झोपड़ी में कुटिया में करते हैं। ऐसे ही साधु बाबा हरिदास गुरु के रूप में बैजू को मिल जाते हैं। तो उन्होंने अपनी व्यथा कथा बैजू ने इस बाबा हरिदास के सामने रखी कि अब बताइए, मुझे तानसेन जी ने बर्बाद कर दिया, अनाथ कर दिया, मेरे पिता को मृत्युदंड दिया गया है और अब मुझे बदले की आग, हिंसा की आग, जो कि तानसेन ने उनके पिता को मारा है, तो मैं भी इसी प्रकार के तानसेन के साथ इसका बदला ले लूंगा। ये जो आग होती है उसी को हम बदला कहते हैं। कहानी की सार्थकता देखिए कि इसी को हम बदला कहते हैं, और ये बदले का भाव जो होता है हर एक के व्यक्ति के अंदर होता है। किसी ने थप्पड़ लगाया, थप्पड़ लगाने के भाव निर्माण होते हैं। किसी ने किसी का खून कर दिया तो ऐसा लगता है कि मैं भी इसका खून कर दूं, ऐसा बदला, हिंसा का बदला। ये जो आग है स्वाभाविक रूप से इस बैजू छोटे से लड़के के बीच निर्माण होना, और ये अपनी व्यथा कथा बाबा हरिदास के सामने रखता है कि मुझे प्रतिकार की प्यास है, बदले की आग है और मैं बुझाना चाहता हूं। लेकिन साधु साधु होते हैं। आखिर गुस्से में ये छोटा सा लड़का उसे शांत करने की कोशिश यहाँ करते हैं, वो रोने लगा। तो देखिए कि जब ये व्यथा कथा उनके आंखों के माध्यम से बढ़ने लगी, तो ऐसे जो कि साधु लोग जो होते हैं अपने मन को बहुत ही काबू में रखते हैं, अपनी भावनाओं को काबू में रखते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को हम साधु कहते हैं। तो उन्होंने आज इस बच्चे के जब जवानी ये सारी कहानी सुनी और उसके आंखों में से आंसू टपकने लगे, तो वह समझ गए कि बात बहुत गहरी इस बच्चों को लग चुकी है और वह प्रतिकार प्रतिशोध के आग में ये जल रहा है और मुझे यानी क्या है ऐसा हथियार दे दो कि मैं इसके माध्यम से, बैजू कहता है, छोटा सा लड़का कहता है कि तानसेन से मैं बदला ले सकूं। लेकिन गुरु गुरु होता है, साधु साधु होते हैं, संत संत होते हैं, सामान्य लोगों की तरह इनके विचार नहीं होते हैं। हरिदास जी के धीरज की दीवार आंसुओं के बौछार न सह सकी और कांप कर गिर गई। उन्होंने बैजू को उठाकर गले लगाया और कहा, मैं तुझे वह हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। बैजू हैरान, बैजू खुश हुआ, बैजू उछल पड़ा। उसने कहा, बाबा आपने मुझे खरीद लिया, आपने मुझे बचा लिया, अब मैं आपका सेवक हूं। हरिदास जी बोले, मगर तुझे 12 वर्ष तक तपस्या करनी होगी, कठोर तपस्या, भयंकर तपस्या। बैजू, महाराज आप 12 वर्ष कहते हैं, मैं 12 जीवन देने को तैयार हूं। मैं तपस्या करूंगा, मैं दुख झेलूंगा, मैं मुसीबतें उठाऊंगा,
मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपको भेंट दूंगा कर दूंगा, मगर क्या इसके बाद मुझे वह हथियार मिल जाएगा जिससे मैं अपने बाप की मौत का बदला ले सकूं? हरिदास बोले, हाँ मिल जाएगा। बैजू कहता है, तो मैं आज से आपका दास हूं, आप आज्ञा दे, मैं आपकी हर आज्ञा का सिर के साथ दिल झुकाकर पालन करूंगा। तो ऐसे बेचैन व्यतीत ऐसे इस बैजू को बाबा हरिदास गुरु के रूप में मिल जाते हैं। गुरु भी इस बच्चे की व्यथा को सुनकर वे पिघल जाते हैं और उन्होंने एक आश्वस्त कर दिया गया इस बच्चे को कि मैं तुम्हें हथियार दे दूंगा जिसके कारण तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। बड़ा खुश हुआ है, बेचैन ऐसा, दुखी ऐसा ये बच्चों, फिर खुशी हो गया, उसके अंदर भी खुशी उमड़ कर आ गई और उन्होंने बड़ा धन्यवाद अपने गुरु का दिया कि मुझे आपने खरीद लिया है, मुझे आपने बचा लिया है, मैं आपका सेवक बन गया हूं। लेकिन एक शर्त भी रखते हैं बाबा हरिदास जी। बच्चा उछल कर क्या है बड़े खुशी के साथ बात कर रहा है, लेकिन बाबा हरिदास जी बड़े शांत भाव से कहते हैं कि बेटा आपको 12 वर्ष तक तपस्या करनी होगी, कठोर तपस्या, भयंकर तपस्या करनी होगी। लेकिन बैजू कहता है कि 12 वर्ष क्या, 12 जीवन देने के लिए तैयार हूं और आप जैसा भी इस तपस्या करते समय कितना भी दुख हो जाए तो मैं जी लूंगा, कितनी भी मुसीबतें आ जाएगी तो भी मैं इसका सामना करूंगा, लेकिन मुझे अपने पिता के इस मृत्यु दंड का बदला लेना ही है, चाहे किसी भी हालत में। तो इस छोटे से बच्चे के मन में कितने भयंकर प्रतिकार लेने की एक भावना यहाँ बदले का भाव उच्च शिखर तक पहुंच चुका है। तो अपने जीवन को अपने जीवन का उद्देश्य है कि जिस आंखों के सामने तानसेन ने पिताजी को मृत्यु दंड दिया, उस तानसेन को सबक सिखाना है, ये बदले का भाव, उससे बदला लेना है, इसको लेकर ये भाव इस बैजू के बीच निर्माण होता है और वह कुछ भी करने के लिए यहाँ तैयार है। तो आज्ञा दे दीजिएगा, मैं कुछ भी सहने के लिए तैयार हूँ, मैं आपका दास हूँ और मुझे क्या है यह हथियार दे दो। इसी प्रकार की मिन्नत, इसी प्रकार की गिनती बाबा हरिदास के सामने यहाँ बैजू बावरा कर देता है। तो बच्चों इस पहले प्रसंग में, इस कहानी के प्रसंग में ये मौलिक बातें यहाँ सुदर्शन जी ने हमारे सामने रखी थी। ये इस कहानी का जो दूसरा पार्ट होगा, उस पार्ट में हम आगे की कहानी को लेकर सोचेंगे। धन्यवाद।